नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पास्ट को भूलकर अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, अपने प्रेजेंट के ऊपर कैसे फोकस करें, अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बनाएं। हम सबका एक पास्ट है, हम सबके मन में पास्ट की कुछ ऐसी यादें हैं, पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम कभी उभर नहीं पाते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर हिट करती रहती हैं, जो हमें अंदर ही अंदर एक घाव देती रहती हैं, एक चोट पहुंचाती रहती हैं। और हम उस चीज़ से हमें बाहर निकलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं और उसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो भी बेटर नहीं हो पाता है, वो भी वर्स्ट का वर्स्ट ही हो जाता है। जो हमारे मन में है कि हम ये करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करेंगे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अगर ये सब कुछ नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ रहे हो आप? पास्ट हम सबका है, हम सब भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भूल कर आगे बढ़ने के लिए पास्ट को कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो पास्ट है क्या, दूसरा पास्ट को भूलना क्यों ज़रूरी है, तीसरा पास्ट को कैसे भूलें, चौथा जब पास्ट की याद आए, पास्ट की कुछ ऐसी बातें याद आएँ, पास्ट की ऐसी कुछ चीज़ें याद आएँ, चाहे पास्ट आपका याद आए आपको, तो उस समय कैसे हैंडल करें, उस समय क्या कैसे खुद को रिमाइंड कराएं, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आप कमज़ोर ना बल्कि आप उस समय और स्ट्रांग बन जाएं, उस समय और आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, उस समय और आपके अंदर मजबूती आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला है आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपका एक ब्लड पास्ट है, अगर आपका एक गंदा पास्ट है, सबका पास्ट गंदा होता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समझ रहे हो आप? वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता था, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता था। कई लोग बोलते हैं किस्मत हमारी ऐसी थी, हमारा लक ऐसा था, जो कुछ भी है, लेकिन ये सब कुछ आपके कंट्रोल में चीज़ें ये थी ही नहीं। आपके कंट्रोल में कौन है? आपके कंट्रोल में आप हो, आपके कंट्रोल में आपके एक्शंस हैं। और अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करते हो, खुद के ऊपर काम नहीं करते हो, तो कभी आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे, उन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाओगे, कभी अपने प्रेजेंट में खुश नहीं रह पाओगे और कभी अपने फ्यूचर को बेटर नहीं बना पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, बात करते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट क्या है? कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सालों पहले किसी ने हमसे कुछ ऐसे कुछ कहा जो बातें हमारे दिल में एकदम बैठ गईं, जो बातें हमें बार बार पिंच करती हैं, जो बातें हमें बार बार हिट करती हैं, जिसकी वजह से हम बार बार परेशान होते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार हम ओवरथिंक करते हैं। अरे उसने मेरे को ऐसा कह दिया, अरे उसने मेरे को ऐसा कहा, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ गंदे काम किए, किसी ने आपके साथ उसके डीड्स अच्छे नहीं थे, किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट किया, किसी ने आपको अब्यूज़ किया, आपने कभी डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया अपनी लाइफ में, कभी आपने बहुत सारे ट्रबल्स फेस किए, कभी आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत बेकार थी, कभी आपने अपनी फैमिली में ऐसी चीज़ें देखी जो आपके दिल दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है और वहाँ पे हम स्टक हैं, अपने पास्ट में स्टक हैं। उन चीज़ों को लेके अभी तक हम बैठे हुए हैं, उन चीज़ों को लेके अभी तक हम रो रहे हैं, उन चीज़ों को लेके हम अभी तक उन्हीं में फंसे हुए हैं और उन्हीं चीज़ों को लेके हम बार बार कंसिस्टेंटली सोच रहे हैं। ऐसे केस में क्या करें मेरे दोस्त, मेरे यार? पास्ट होना इसमें कोई आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप अभी अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट नहीं करते हो, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस नहीं करते हो, खुद को बेटर नहीं बनाते हो, खुद को एक अच्छा इंसान नहीं बनाते हो, खुद के अंदर मजबूती नहीं लेके आते हो, खुद की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते हो, खुद की स्किल्स नहीं बढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि आपकी गलती है। पास्ट का बुरा होना, उसमें आपकी तनिक से भी गलती नहीं है, उसमें आपकी ज़रा सी भी गलती नहीं है। पास्ट किसी का भी बुरा हो सकता है, बचपन किसी का भी बुरा हो सकता है, कई ऐसी बातें ज़रूर हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको बार बार हिट करती हों, लेकिन वो सामने वाले इंसान की करतूतें थीं, वो आपकी करतूतें नहीं हैं। तो आपके अंदर सेल्फ़ गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मुझे बुरा फील करना चाहिए, मुझे गिल्ट फील होना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया हमारे साथ, जो लोग ऐसे थे, उनको ऐसा फील करना चाहिए। बाकी हमें और हमारे अंदर हमारी स्ट्रेंथ और हमें बस बढ़ानी है। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं से कि जिनका पास्ट जितना ज़्यादा घटिया होता है, उनका फ्यूचर उतना ही ज़्यादा बढ़िया हो सकता है तब जब आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है।
बस अगर आपका पास्ट घटिया है, आप अपने फ्यूचर को बढ़िया बना सकते हो, आप अपने प्रेजेंट को बढ़िया बना सकते हो मेरे दोस्त। क्योंकि अपने पास्ट से ही तो इंसान सीखता है ना, उन लेसन्स के साथ ही इंसान सीखता है। उन इंसानों से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है अपनी लाइफ में। अगर वैसा कुछ नहीं हुआ रहेगा तो आप कभी, आपके अंदर मजबूती नहीं आएगी, आपके अंदर कभी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आप कभी समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं, अरे ऐसे लोग भी होते हैं, अरे ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी बातें भी होती हैं, और वो चीज़ आपको अंदर से स्ट्रेंथ देती है। और मेरे दोस्त, एक तरीके से आप देखो तो आप अपने सोसाइटी में आसपास घूम के देखोगे, जिनका जिनका पास्ट बुरा था, जिन्होंने खुद के ऊपर काम किया, आज वो अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो सब इसकी वजह से कि बस आपका पास्ट बुरा था। और पास्ट बुरा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शक्ति देता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए। अभी आगे बढ़ना है, अभी आगे बढ़ना है दोस्त। कुछ खुद के लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए कर देना है जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने आपको ऐसा बोला, जिनके वर्ड्स आपके टूवर्ड्स ऐसे थे, उनके लिए कुछ कर दिखाना है कि देख मैंने कर दिया, देख मैं आगे बढ़ गया। वो लोग जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया वो तो यही चाहते हैं कि आप वहीं पे स्टक रहो, आप वहीं पे ओवरथिंक करते रहो, आप उस आगे ही ना बढ़ पाओ। वो लोग तो यही चाहते ही हैं। और अगर आप ऐसा करोगे तो बस आप उनके सपनों पे आप फूल की बारिश कर रहे हो कि ठीक है जी, आप जैसा चाहते थे वही हम वैसा ही कर रहे हैं। आप आगे बढ़ोगे तो फिर जाके आप कुछ खुद के लिए कर पाओगे, अपने फैमिली वालों के लिए कुछ कर पाओगे, कुछ अपनी लाइफ के लिए कर पाओगे, कुछ अपने फ्यूचर के लिए कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तो पास्ट का होना बुरा नहीं है, पास्ट का बुरा होना भी बुरा नहीं है, पास्ट का गलत होना गलत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने प्रेजेंट के साथ गलत करें, हम उन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहें, रुके रहें, तो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं, हम खुद के साथ सही नहीं कर रहे हैं। समझे मेरे दोस्त? तो ये है पास्ट। पास्ट को भूलना क्यों ज़रूरी है? पास्ट को भूलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पास्ट को नहीं भूलोगे तो आप वहीं पे स्टक रहोगे, आप उन्हीं चीज़ों में स्टक रहोगे। आप कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप कभी अपनी लाइफ में समझ नहीं पाओगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि बस आपको लगेगा कि यही ज़िंदगी है। ओवरथिंक करते रहना, सोचते रहना, बैठते रहना, बस सोचते ही रहना, मीनिंगलेस, उन्हीं बातों को याद कर करके उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए पास्ट को भूलना भी ज़रूरी है और लाइफ में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, जब तक आप उन ग्रजेस को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनको पकड़ के बैठे रहो तो बैठे रहोगे 10 साल, 20 साल, 50 साल। कई लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम उन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, बस बैठे ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं कभी। समझ रहे हो आप? बैठे रहो, किसी को कोई मतलब नहीं है। नो वन रियली गिव्स अ शिट अबाउट यू। तो आप अपनी लाइफ में अगर स्टक रहोगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग और हंसेंगे, लोग और आपका मजाक उड़ाएंगे कि देख हमने उसके साथ ऐसा किया और आज वो वहीं का वहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। समझ रहे हो आप? तो कम से कम खुद के लिए ना सही तो अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए अपने आप को क्योर करना स्टार्ट करो, अपने आप को हील करना स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग है पास्ट को कैसे भूलें। हम सब चाहते हैं कि पास्ट को भूलना है, भूलना है, भूलना है, भूलना है। पास्ट को तो मतलब भूलना ही है, फॉरगेट करना है। फॉरगेट आप नहीं कर सकते। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप कोई भी चीज़ भूल नहीं सकते। बस ऐसा करना है कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। सबसे पहले तो अपने पास्ट को आपको एक्सेप्ट करना है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकते, उनको आप एक्सेप्ट करो। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हो, एक्सेप्ट मत करो, बदल दो। समझ रहे हो आप? पास्ट है, पास्ट को आप नहीं बदल सकते। पास्ट सेम का सेम ही रहेगा। पास्ट जैसा था आपके साथ, जो चीज़ें हुई, जो बुरा भला हुआ, वो वही का वही रहेगा। तो इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है मेरे दोस्त, एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को कि ठीक है जी, हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसे लोग थे, हमारे साथ ऐसी बातें हुई, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट दोज थिंग्स, आई एक्सेप्ट दोज मेमोरीज, आई एक्सेप्ट दोज पीपल, आई एक्सेप्ट दोज इंसिडेंट्स, आई एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या करना है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपने मूव फॉरवर्ड करना है, आपने मूव ऑन करना है। और जब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं करोगे, जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट की खूबसूरती क्या है और फ्यूचर की खूबसूरती क्या है। समझ रहे हो आप मेरे दोस्त? तो अपने प्रेजेंट के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट करें, पास्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। पास्ट को एक्सेप्ट करो, जैसा था वो था, जो था पास्ट था। पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड।
आई एम गोना एक्सेप्ट इट एंड आई एम गोना मेक माई फ्यूचर एंड प्रेजेंट मोर ब्राइटर, मोर हैप्पियर, मोर हेल्थियर। समझे आप मेरे दोस्त? ठीक है, तो एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब नई मेमोरीज़ क्रिएट करना स्टार्ट करो। आपको पता है पास्ट क्या है? पास्ट आपकी कुछ मेमोरीज़ है, मेमोरीज़ जो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बुरा है, बहुत गलत हुआ हमारे साथ, बहुत सही नहीं हुआ, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसी मेरी सिचुएशन थी, ऐसा मेरा बचपन था, ये बहुत सारी चीज़ें। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ अच्छा करोगे आप, नई मेमोरीज़ क्रिएट करोगे तो उसको क्या होगा, आपका प्रेजेंट बेटर बनेगा। आप प्रेजेंट में खुश रहना स्टार्ट करोगे। प्रेजेंट में जैसे ही आप खुश रहना स्टार्ट करोगे, आप मस्त रहना स्टार्ट करोगे, आप शांति से रहना स्टार्ट करोगे, यू वुड सी अ बिग डिफरेंस इन योर सेल्फ। और फिर आपको वहाँ से पता चलेगा कि यार ये लाइफ होती है। जब आप अपने प्रेजेंट में भी अगर आप एकदम मिजरी जैसी लाइफ जी रहे हो, बहुत ही एकदम अजीब सी लाइफ, तो आपको अपना पास्ट जो है वो याद आएगा ही आएगा। अगर आप अपने प्रेजेंट में खुश हो, आप अपने प्रेजेंट में मस्त हो, तो फिर आपका पास्ट आपको याद नहीं आने वाला। समझ रहे हो मेरे दोस्त? अपने प्रेजेंट में नई मेमोरीज़ क्रिएट करना स्टार्ट करो, खुश रहना स्टार्ट करो, मस्त रहना स्टार्ट करो, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, थैंकफुल होना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, जो लोग आपको मिले हैं, जो वेल विशर्स आपको मिले हैं, जो फैमिली आपको मिली है, जो आपके भाई मिला है आपको, आपकी बहन मिली है आपको, आपकी माँ मिली है आपको, आपका बाप मिला है आपको, सबकी टूवर्ड्स स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टूवर्ड्स देम, राइट। और फिर आपको वहाँ से समझ में आएगा कि ठीक है यार, सबका पास्ट होता है, बट अब मेरे को अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है मेरे दोस्त, उस समय क्या करें जब आपका पास्ट आपको सताए, पास्ट की यादें सताएं, पास्ट की बातें सताएं, उस समय कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें खुद को। उस समय कैसे हैंडल करना है खुद को कि उस समय की जो एनर्जी है, जो पास्ट की एनर्जी है, उसको पुश करना है, उसको एज अ मोटिवेशन लेना है कि मेरे को अपनी लाइफ में और ग्रो करना है। जब कभी डीमोटिवेटेड हो, जब कभी मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, टू डू समथिंग बिगर, टू अचीव समथिंग बिगर। वाई? बिकॉज पास्ट में बहुत एनर्जी है। अगर उसका बस आपने सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर दिया तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे। समझे मेरे दोस्त? तो उस एनर्जी का यूज़ करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि मेरे को अब यहाँ से आगे बढ़ना है, मेरे को अचीव करना है अपनी लाइफ में। समझ रहे हो मेरे दोस्त? पास्ट सबका होता है दोस्त, अच्छे अच्छे लोगों का पास्ट होता है, बुरे बुरे लोगों का पास्ट होता है, और पास्ट से किसी की ज़िंदगी डिफाइन नहीं होती है। अगर आपका पास्ट बुरा था तो उससे आप डिफाइन नहीं होते हो कि आप बुरे हो। पास्ट था, पास्ट था। अगर आप अपने प्रेजेंट में बढ़िया करते हो, अगर आप अपने फ्यूचर में बढ़िया करते हो, तो वही चीज़ें ना इंसान को एक यूनिक बनाती है, वही चीज़ें इंसान के अंदर एक डिफरेंस लेके आती हैं कि हाँ, ऐसी होती है लाइफ मेरे दोस्त, मेरे यार, ये चीज़ है। बाकी जो है सो है, एक्सेप्ट दैम, एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। Start smiling, start being happy with yourself, start being grateful for all those things that you have got in your life, and आपको लगेगा कि यार बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, जो था वो था, सब कुछ एक किनारे रखो, सब कुछ एक साइड में रखो, और फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट करो कि अब मेरे को अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन करना है मेरे दोस्त। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।